नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुँचा हूँ उद्यान विभाग के कर्मचारियों के पास। अरुण शर्मा जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, कमरुद्दीन साहब हैं, यशपाल साहब हैं और बाकी अन्य कई साथी और भी मेरे साथ। बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करनी बेहद ज़रूरी है। कर्मचारियों के लिए जानना और उसकी जानकारी अरुण शर्मा के द्वारा पहुँचनी भी ज़रूरी थी, इसलिए इनके पास खबर के लिए आया था। खबर के जो 3 मुद्दे हैं वो इस तरह से है। एक तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की तरफ से सूत्रों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि जिस विभाग का भी कर्मचारी है उसको उसी विभाग से तनख्वाह लेनी है आगे चलकर, अभी सही इस तरह की बात हमारे सामने आ रही है। दूसरा मुद्दा है कर्मचारियों का ये मेडिकल कैशलेस कार्ड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कर्मचारियों को। जो इनका कहना है वो आप तक पहुंचाऊंगा पूरी जानकारी। तीसरा मुद्दा जो आखिरी मुद्दा है वो है, जिस तरह से हमने देखा है सफाई कर्मचारियों के लिए बोर्ड के बैठने के लिए हमेशा दिक्कत होती है, वैसे ही जो है उद्यान विभाग के कर्मचारियों के लिए बोर्ड के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो एक एक करके तीनों मुद्दों पर बात करूँगा। सबसे पहले बोर्ड से। अरुण भाई, बोर्ड नहीं बैठ पा रहा कर्मचारियों से मेरे पे ज्ञात हुआ है, मुझे काफ़ी सारे कर्मचारियों ने मुझे बताया, आपने भी मुझे यही सूचना दी। बोर्ड ना बैठने की वजह क्या है, मेन वजह क्या मानते हो आप? इसमें बोर्ड ना बैठने की मेन वजह है जो विभाग में जो काम कर रहे हैं लोग, उनका कर्मचारियों के प्रति जो है दुर्व्यवहार, क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों को कभी अपने घर का सदस्य माना ही नहीं। 6-6 साल तक बोर्ड नहीं बिठाए जाते, जबकि आप भी जानते हैं रहमान जी कि बहुत सारे कानूनों के तहत कहा जाता है कि 240 दिन में पक्के कर दीजिए, और उसके बाद भी अगर बोर्ड की बात आती है तो साल में एक बार करुणामूलक आधार का बोर्ड बैठना चाहिए जो 5% का होता है। पर बड़े दुख की बात है कि विभाग में पिछले 6 से 7 सालों से कोई बोर्ड नहीं बिठाया गया। कर्मचारी भुखमरी की कगार पर खड़ा है। ऐसे लोग जिनकी 55-55, 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाह थी वो ख़त्म हो गए। उनके जो बच्चे हैं वो 13-13 हज़ार रुपये में गुजारा कर रहे हैं। तो बहुत ही निंदनीय प्रशासन का जो रवैया है वो कर्मचारी के प्रति है बोर्ड को लेकर। अभी पीछे 28 तारीख को बोर्ड की डेट रखी गई थी, और मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के ये जितने भी पार्षद हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी पीछे के 50 सुनने में आया 50 लाख की जो सीमा थी इनके बजट की, उसको बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया, जिसके चलते एक तरफ इनको देने के लिए पैसे नहीं है और लूट इतनी मचा रखी है इन्होंने कि 50 लाख को 1.5 करोड़ कर दिया। हमें 1.5 करोड़ से मतलब नहीं है, उसी दिन बोर्ड बैठना था और मात्र इसीलिए आम आदमी पार्टियों ने हंगामा करा और बैठने वाला बोर्ड फिर दोबारा टाल दिया गया। तो अब न जाने कब आगे की तारीख। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, देखिए सरकारों की राजनीतियां हैं जिसके बीच में आकर कर्मचारी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है, ये बिल्कुल सच्चाई नजर आ। आप रहमान जी आपने शायद कभी सैंडविच खाया होगा, आपने देखा होगा कि सैंडविच में ना एक ब्रेड ऊपर होती है, एक ब्रेड नीचे और बीच में मसाला भर देते हैं। तो ये कर्मचारी हो ना, वो जला भुना मसाला है जो आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों के बीच में इन्होंने बना के खा रहे हैं आराम से। कर्मचारी को तनख्वाह नहीं देना, कर्मचारी के, आपको सुन के अजीब लगेगा, 1998 से और 2003 तक में भी आज तक कर्मचारी को जो वर्दी मिलती थी, जो जूते मिलते थे, जो साबुन तेल मिलते थे, वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दिए। यहाँ तक कि रेन कोट और गर्मियों में जो जालीदार और भी बहुत सारे सामान हमारे को मिलते थे, मच्छरदानी वगैरह, वो सब चीज़ बिल्कुल बंद है। कर्मचारी भुखमरी की कगार पर पूरी तरह से आ गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि कर्मचारियों को मिलने वाली जो सुविधाएं थी, जो हमेशा से मिलती आई हैं, वो भी इन दिनों आकर मिलनी बिल्कुल बंद हो गई है। चाहे वो कोई सा विभाग हो, चाहे वो इंजीनियर विभाग हो, उद्यान विभाग हो या डैम्स विभाग हो। एक सवाल और है मेरा, जिस तरह से तनख्वाह की बात आपने कही, अभी ये सूत्रों द्वारा ज्ञात हो रहा है ADMC की तरफ से कि स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से एक बयान आया है और उसमें ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस विभाग का कर्मचारी है वो उसी विभाग से तनख्वाह लेगा, जबकि यही बात हम बराबर उठाते आते हैं, वो उस पर गौर नहीं करते बिल्कुल भी। अगर ऐसा हो जाएगा शायद कर्मचारियों की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी अलग अलग विभागों वालों। देखिए बिल्कुल सही है, जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जी का आदेश है उसका हम स्वागत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उद्यान विभाग की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पहले से ही जो चौधरी हैं या माली हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बावजूद कुछ लोग जो या तो निगम पार्षद के चहीते हैं या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब के चहीते हैं या अन्य जो राजनीतिक नेता हैं, राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके चहीते हैं, वो उनके ऑफिसों में काम कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे मालियों से नेताओं के ऑफिसों में झाड़ू मरवाई जा रही है और नेताओं के ऑफिसों में चाय पिलवाई जा रही है। तो उन लोगों को आना चाहिए। हम स्वागत करते हैं चेयरमैन साहब के इस आदेश का, लेकिन इस आदेश के साथ साथ जो दिक्कत हुई उसके बारे में भी जानने की आवश्यकता है।
आदेश जिस प्रकार से हुए कि वो कर्मचारी वहीं से तनख्वाह लेगा जहाँ पर वो करेगा, मतलब जहाँ पर वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपने आदेश कर दिए। अब हम अगर एक बात करें कि हमारे एक कर्मचारी हैं प्रेम मुखिया जी, मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ। प्रेम मुखिया जी के लिए आदेश कर दिया कि भाई आप वहाँ ज्वाइन करेंगे। अब वो कंट्रोल रूम में काम करते हैं और कंट्रोल रूम जो सीधा अंडर में आता है वो आता है डीसी के या एपीआरओ के। अब डायरेक्टर साहब ने या डिप्टी साहब ने आदेश कर दिए, उन्होंने आदेश लिए नहीं है, पीआरओ ने, डीसी साहब ने उस आदमी को रिलीव नहीं करा, तो मेरा कर्मचारी तो रिलीव नहीं हो सकता अपनी मर्जी से। 4th क्लास का कर्मचारी जो आवाज़ निकालना नहीं जानता वो कैसे बात करेगा। उसके बाद अब डायरेक्टर साहब की तरफ से या सहायक निदेशक जी की तरफ से ये आदेश आते हैं कि इनकी तनख्वाह रोक दी जाए। तो मैं अपने इस बयान से उन्हें बताना चाहता हूँ, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ मेरा कर्मचारी काम करेगा, यानी कि पार्क में जो भी साइड आप देंगे, परंतु उसके लिए कर्मचारी की तनख्वाह रोकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। आप काम जहाँ मर्जी कराएं पर कर्मचारी को तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। ये जो जितनी भी सीख अभी आप सुन रहे हैं, जितनी भी बातें, ये कम से कम उद्यान विभाग के जो बाकी शेष कर्मचारी हैं उनको ये समझना चाहिए कि जब अरुण जैसे नौजवान जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये जानकारी कितनी सटीक है। मैं इस जानकारी का, हालांकि मैं भी बड़ा कदर करता हूँ अरुण, और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आप कर्मचारियों के लिए इतना सब सोचते हैं, क्योंकि इतना सब सोचने में भी जो मेहनत लगती है उसके वो जज्बे से आती है। और वो जज्बा जब पैदा होता है जब आप अपने विभाग के कर्मचारियों के लिए, उनके लिए स्नेह प्यार रखते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं। और मेरा एक आखिरी सवाल और है, जिस तरह से अभी मैंने आपसे मेडिकल कैशलेस कार्ड की बात की और ये इसकी बात की, जो चेयरमैन साहब की तरफ से आदेश हुए, एक जो मसला है वो बहुत ही, मतलब मैं उसको किस तरह से कहूँ, कर्मचारियों को लेकर मैंने अभी कई जगह पे विज़िट की, जगह जगह देखा गया। ये तो खाली आपकी, ये तो जब मैं आपसे मिलता हूँ तो आपकी बात करता हूँ, लेकिन आज ना जाने क्यों मेरा बड़ा मन है कि आपसे इस बारे में बात करूँ। बहुत सारी हाजिरियाँ हैं उद्यान विभाग में, बहुत सारे कर्मचारी हैं, अनगिनत हज़ारों हज़ार की संख्या में। सबकी समस्या एक है, लेकिन उसको उठाने वाले की गिनती जो है बहुत कम है। ये क्या, इसको किस नज़र से देखते हो? देखिए, कर्मचारी की समस्या उठाने के लिए आपके पास समस्या का होना ज़रूरी है। अरुण शर्मा की अगर मैं अभी तत्काल की बात करूं, मैं भविष्य के बारे में तो नहीं जानता कि मेरे विचार बदलेंगे आगे या मेरा चरित्र बदलेगा। कोशिश करूंगा कि जैसे कर्मचारियों के लिए काम कर रहा हूं वैसा करता रहूं, पर आपको दर्द जब ही होगा जब आपके चोट लगेगी। मैं कच्चा कर्मचारी हूं और ये जितनी भी परेशानियां मैंने आपको बताई हैं इन्हें मैं स्वयं अपने ऊपर लागू करता हूं, और मैं ये कोई एहसान नहीं करता किसी कर्मचारी पे, मैं किसी के लिए काम करता हूं। अगर मैं अपने लिए करूंगा तो सब कर्मचारियों को मिल जाता है, यही सोच के मैं काम कर रहा हूँ। कमरुद्दीन भाई भी है मेरे साथ, ये भी उद्यान विभाग के कर्मचारियों। कमरुद्दीन भाई, अरुण की बात से कितना सहमत हो और अपनी समझ से क्या संदेश आज कर्मचारियों को दोगे? देखिए रहमान शफी जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कर्मचारियों का तो दर पे दर शोषण किया जा रहा है। इनको कभी तनख्वाह टाइम पे नहीं है, कभी तनख्वाह टाइम पे नहीं है, कभी इनका कैशलेस कार्ड की समस्या है, बीमार आदमी हो जाएगा तो वो पैसा ही नहीं है, तनख्वाह का भी नहीं है तो हॉस्पिटल में कहाँ जाएगा, तो वो तो बेबस हो गया। तो इसलिए कर्मचारियों का तो हर तरह शोषण किया जा रहा है। अगर अरुण भाई इतनी बात लेकर के कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संघर्ष है इनका। एक सवाल और है मेरे जहन में अरुण, इसी बात के मुताल्लिक है वो, मेडिकल कैशलेस कार्ड। क्या निगम कहीं ना कहीं इस तरह की हठधर्मी नहीं दिखा रहा कि हर विभाग के कर्मचारियों को वो दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहा है? हमने सुना कि एमटीएस के कर्मचारियों का ईएसआई कार्ड बन गया और आप लोगों का नहीं बना। क्या सच्चाई है इसमें, किस तरह की जानकारी? मैं रहमान शफी जी आपके माध्यम से पहली बात तो अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं, और साथ ही अपने अधिकारियों को भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इस प्रकार से दोगला व्यवहार जो ये कर रहे हैं सहन नहीं होगा। और ये दोगला व्यवहार क्या है इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूं कि एक तरफ जहां पर ईएसआई कार्ड की बात आती है, हमारी बहुत सारी यूनियनें पिछले काफ़ी वर्षों से मेडिकल कैशलेस के लिए लड़ रही हैं। मानता हूं कि जहां पर रेगुलर कर्मचारी है वहां कैशलेस की जो बात है वहां पर दिक्कत होती है, लेकिन उनके लिए एक रूल बनाया हुआ है, कैशलेस कार्ड नहीं है तो, कि उन्हें रिम्बर्समेंट मिल जाता है। जब रिम्बर्समेंट मिल जाता है उन्हें तो उनके जो इलाज में खर्च हुए पैसे हैं वो वापस मिल जाते हैं। लेकिन जहां बात कच्चे कर्मचारी की आती है, मैं आपको डिफरेंस कराता हूँ एमटीएस और सीधे डायरेक्ट लगे कर्मचारी के बीच में।
सबसे पहले एमटीएस कर्मचारी जब लगता है उससे किसी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता, जबकि करुणामूलक आधार पर जिसके पिताजी मरे हैं उस कर्मचारी को लगाते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र लेते हैं। जो कि अब एक बात बताइए, मेरे पिताजी ने अगर मुझे बीटेक कराई है तो उन्होंने माली बनाने के लिए थोड़ी कराई थी, ये तो मजबूरी थी कि घर में कोई ऐसा नहीं था या सरकारी नौकरी थी पिताजी की, वो समय से पहले चले गए तो हमें करनी थी। तो उसके लिए अब मैं माली का सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगा? मेरा कोई भी कर्मचारी मरेगा तो माली का अपने बेटे को ये थोड़ी बताएगा कि तू माली बन, या उसे माली का सर्टिफिकेट कराएगा। तो पहली चीज़ तो ये आती है। उसके ऊपर दूसरी चीज़, जब भागों में बांटने की आपने बात ही करी है, एमटीएस कर्मचारी की निगम से सैलरी जो जाती है वो मेरे हिसाब से लगभग 20,000 के आसपास जाती है बेसिल कंपनी को, और जबकि डायरेक्ट जो हमें मिलती है वो मात्र 14,800। तो ऐसे दलालों को देने से अच्छा जो कंपनियां हमारी ठेकेदार में हैं, हम सीधे क्यों नहीं रखते? मात्र 6 से 7,000 रुपये तो हमारे बचेंगे निगम के पास पर कर्मचारी, जिससे वो और सुविधाएँ दे सकता है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी जो एमटीएस और डायरेक्ट लगे कर्मचारी के बीच में है, ईएसआई कार्ड, जो आपने शुरुआत से बताया कि मेडिकल कैशलेस कार्ड की बात। ईएसआई कार्ड के 100-150 रुपये का कुछ ऐसा होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 20 से अधिक लोग काम करते हैं, जिनका ईपीएफ करता है, उन्हें ईएसआई कार्ड मिलना चाहिए और उन्हें ईएसआई से वो अपनी और अपने आश्रितों का इलाज करवाते हैं। वो ईएसआई कार्ड आज तक करुणामूलक आधार के किसी भी बच्चे को, किसी भी मालिक को यहाँ पर नहीं मिला है। और जबकि एमटीएस जो कि कंपनी से हमारे कर्मचारी आते हैं, उनको सबको ईएसआई कार्ड दिया गया कंपनी ने। यदि एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी अपने कर्मचारियों को ईएसआई कार्ड दे सकती है तो निगम हमें ईएसआई कार्ड क्यों नहीं दे रही? क्या निगम ने हमें सरकारी अस्पतालों में अलग खिड़की व्यवस्था की कराई है? क्या हमारी रिम्बर्समेंट की व्यवस्था है? हमारे जो शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो ये मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे अधिकारियों से जो यशोदा और मेट्रो जैसे हॉस्पिटलों में अपने बच्चों को इलाज कराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक ऐसी जानकारी है जो शायद कहीं ना कहीं आपके दिल को भेदेगी ज़रूर, क्योंकि ये कर्मचारी के साथ बड़ा दुर्व्यवहार है निगम प्रशासन का, और निगम प्रशासन इस पर अपनी कितनी हठधर्मी दिखा रहा है, हम आपको रोज़ इस बात की जानकारी बराबर पहुँचे। यशपाल भाई भी हैं। यशपाल भाई, उद्यान विभाग के कर्मचारियों को आज क्या संदेश जाने वाला है? आप भी एक कर्मचारी। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, अरुण भाई जो बढ़ रहे हैं आगे सही बढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, कर्मचारी जब किसी को ये सराहता है कि वो उसकी आवाज़ उठा रहा है, तो इसी तरह की बात होती है वो कि कर्मचारी कहीं ना कहीं उसका साथ है, और वो साथ इसलिए है क्योंकि उसकी जो अपनी जायज़ मांगे हैं वो ज़रूर पूरी करवाना चाहता है, क्योंकि उनकी बड़ी ज़रूरत है उनको। एक दो कर्मचारी और भी, उनसे ज़रूर बात करूँगा, आपसे भी बात करता चलूँगा कि कर्मचारियों को किस नज़र से देख रहे हैं कि निगम प्रशासन क्या कर रहा है आपके साथ। नहीं, निगम प्रशासन जो हमारे साथ कर रहा है वो कर्मचारी हमें समझ ही नहीं रहे, ना तो हमारा वेतन टाइम पे, ना हमारी कोई सुविधा। ठीक है, अब आप कह रहे हो हमें कार्य करवाओ, लेकिन कार्य कर रहे हैं, अगर बाहर से भी एक बेलदार काम करेगा तो पैसे के लिए तो करेगा, लेकिन हमें तो कोई काम ही नहीं है। और दूसरी बात, आप मुद्दा छेड़ रहे हो कि काम करो, तो काम किस पर्पज़ से करेंगे हम, जब आप हमें तनख्वाह ही नहीं दे रही, वेतन नहीं दे रहे, 6-6 महीने 4-4 महीने हमें हो रहे हैं आज से पहले से या अब से, लेकिन क्या फ़ायदा उसका जब हमें पैसे नहीं। अब भूख लग रही है आज और खाना मिले कल, तो उसका फ़ायदा क्या आपको? लेकिन निगम कर्मचारी जो भी हम कर रहे हैं आज, या हमसे नीचे नारा बेलदार हो गए, CSC हो गए, EDMC में जितने भी विभाग होते हैं, सब कम से कम उनकी वेतन तो दो। पर वेतन के लिए तो आदमी काम नहीं करता। ये बड़ी बात है कि वेतन बड़ा ज़रूरी है, और हमने पिछले आपको कई महीने से दिखाया है कि वेतन की जानकारी कितनी आप तक पहुंच रही है। कर्मचारियों को सच में वेतन नहीं मिल रहा है, बहुत बुरी व्यवस्था है। कभी 1 महीने का मिल जाता है, कभी 2 महीने का मिल जाता है। प्रशासन इसी तरह से बार बार उनको घुमा रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा दोनों सरकारें उनको फुटबॉल की तरह से इस्तेमाल कर रही है, कभी इसके पाले में कभी उसके पाले में। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।